अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दो रियासतों उत्तर प्रदेश और पंजाब में लोकसभा की 3 नशिस्तों आजमगढ़, रामपुर और संगरूर पर हुए ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज यानी इतवार की सुबह शुरू हो गई है। काउंटिंग मरकज के बाहर आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और पुलिस के दरमियान गर्मागर्म बहस की खबर है। तकरीबन 25 मिनट के बाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को गिनती मरकज के अंदर जाने दिया गया। धर्मेंद्र यादव ने इंतजामिया पर ईवीएम में तब्दीली का इल्जाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम गिनती मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती के दूसरे मरहले में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा आगे चल रहे हैं। आसिम रजा बीजेपी उम्मीदवार पर 3 गुना फर्क से आगे हैं। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक 3 राउंड की गिनती के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 2112 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार समरनजीत सिंह मान पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। लोकसभा की 3 सीटों के अलावा 5 रियासतों में 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात में भी वोटों की गिनती जारी है। इनमें दिल्ली के राजेंद्र नगर कानून साज असेंबली सीट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर की वाराणसी में आज इतवार की सुबह परिंदे से टकराने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। वाराणसी में रात के क़याम के बाद तरक्याती कामों, अमन व अमान का जायजा लेने और हफ्ते को कई प्रोजेक्ट साइट्स का मुआयना करने के बाद योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए आज वाराणसी के पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा कि परिंदे की वजह से टेक ऑफ पायलट ने हंगामी लैंडिंग को यकीनी बनाया। बादशाह वज़ीर आला सड़क के जरिए LBSI हवाई अड्डे के लिए रियासती हवाई जहाज के जरिए लखनऊ के लिए रवाना हो गए। गुजरात ATS ने जेर हिरासत टिस्टा सिटलवा को आज यानी इतवार की सुबह सवेरे अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच लेकर पहुंची। अजरे के समाजी कारकुन टिस्टा सिटलवा के घर पर हफ्ते को ATS पहुंची थी और इन्हें हिरासत में ले लिया था। गुजरात ATS की 2 टीमें मुंबई पहुंची। एक टीम टिस्टा सिटलवा के जोहू में वाक़ मकान पहुंची, जबकि दूसरी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई। बाद में टीम इन्हें लेकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची थी। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गुजरात ATS ने टिस्टा सिटलवा को अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच लेकर आज सुबह पहुंची है। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टिस्टा सिटलवार का आज सुबह मेडिकल चेकअप किया गया। टिस्टा सिटलवार ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने मेरा मेडिकल कराया है, मेरे हाथ पर एक बड़ा जख्म है, ATS ने मेरे साथ यही किया है, वो मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जा रहे हैं। टिस्टा सिटलवार के साथ साथ 2 साबिक IPS ओहदेदार संजीव भट्ट और RB श्री कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अहमदाबाद शहर की पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दर्शन सिंह की शिकायत पर इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन पर गलत मालूमात फराहम करने का इल्जाम आयद किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिमीन ने ज़किया जाफरी के जरिए अदालत में कई दरख्वास्तें दायर की और SIT सरबराह और दूसरे कमीशन को गलत मालूमात फराहम की। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मन सदारत में G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज जर्मनी पहुंच गए हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिच पहुंचने पर एक बावेरियर बैंड ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मन के म्यूनिच होटल में इनके इस्तकबाल के लिए जमा हुए हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के बच्चों के साथ बातचीत की, जहां वो जर्मनी के दौरे के दौरान क़याम कर रहे हैं। आबोहवा, तवानाई, खुराक की हिफाजत, सेहत, सनफ़ी मसावात पर G7 चोटी इजलास में बातचीत में हिस्सा लेने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई 2 तरफ़ा मीटिंगें भी करेंगे। शिवसेना के बागी रुकने असेंबली एकनाथ शिंदे और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते की रात गुजरात के वडोदरा में मुलाकात की ताकि महाराष्ट्र में हुकूमत की इम्कानी तश्कील के बारे में तबादला ख्याल कर सकें। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी कल रात वडोदरा में थे। ज़राए ने बताया कि शिंदे कल रात खुसूसी परवाज से आसाम के गुवाहाटी से वडोदरा पहुंचे। साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र फडणवीस के साथ बातचीत के बाद शिंदे दोबारा बीजेपी ज़ेर इख्तियार आसाम के दारुल-हुकूमत को वापस हो गए, जहाँ शिवसेना के तकरीबन 40 बागी अरकान असेंबली एक 5 स्टार होटल में मुकीम है। इनके मुंजमला 16 अरकान असेंबली बशमुल शिंदे को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने नाअहली की नोटिस जारी की है और इनसे कहा है कि वो पीर की शाम तक जवाब दाखिल करें और मुंबई में मौजूद रहें। महाराष्ट्र के जिले थाने से एक 28 साला शख्स को सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ और इश्तियाल-अंगेज़ पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम निकेश राजू पिश्ते होलसेल मार्केट में हमाल है और भोइंडी के संगम पाड़ा का रहने वाला है। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के कोदेदार ने बताया कि एक प्लम्बर ने शिकायत की थी कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने काबिल एतराज़ पोस्ट डाला है।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दोबारा हुकूमत बनाने के तमाम इम्कानात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अब कभी बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि इस पार्टी ने इनके खानदान पर कीचड़ उछाला, इनके अहले खाना को हरासा करने की कोशिश की और पार्टी तोड़ने की भी कोशिश मुसलसिल कर रही है। ऐसे में किस मुंह से मैं असेंबली में इनके साथ बैठूं? मैं खामोश रहता हूं, हर मामले पर रद्दमल जाहिर नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूं या अपनी पार्टी को बचा नहीं सकता। मुझे मालूम है कि पार्टी कैसे चलाई जाती है और नई पार्टी कैसे खड़ी की जाती है। शिवसेना में फूट के बाद हफ्ते को दादर में वाक़ शिवसेना भवन में पार्टी की कौमी मजलिस आमिला की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे भी शरीक हुए। ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मीटिंग में शिवसेना से बगावत करने वाले लीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये तजवीज़ पेश नहीं की गई कि अलबत्ता बागियों के तईं शदीद मजम्मत का इजहार किया गया। इस दौरान शिवसेना और बाला साहब का नाम किसी और को इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने की तजवीज़ ज़रूर मंजूर की गई। मीटिंग में शिवसेना की कौमी मजलिस आमिला ने बाकी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। दूसरी तरफ गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागी ग्रुप ने शिवसेना बाला साहब के नाम से एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। एक तरफ बागी अपने मोर्चे से हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ शिव सैनिकों ने इन बागियों के खिलाफ मिहाज कायम कर लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुतअद्दिद शहरों में बागियों के खिलाफ एहतजाज किया। कहीं पर यह एहतजाज पुरअमन रहा तो कहीं पर पुरतशद्दुद भी हो गया। इसी सिलसिले में पुणे में तकरीबन 100 शिव सैनिकों ने बागी शिवसेना एमएलए तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी। शहर के मसरूफ कटराज चौक पर वाक़ सावंत प्लाजा में जमा हुए शिव सैनिकों ने तानाजी सावंत की शुगर फैक्ट्री और कॉलेज पर एहतजाज किया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज में सिपाहियों की बहाली की नई स्कीम के ताल्लुक से सभी खदशात को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि इस स्कीम का बाकायदा जायजा लिया जाएगा और खामियों को दूर किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम को बहुत एहतियात से तैयार किया है और इसके निफाज में जो भी चैलेंज दरपेश थे इनको हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई स्कीम आती है तो लोगों के जहनों में कुछ अंदेशे होते हैं। अग्निपथ स्कीम में जो भी चैलेंजेस आने के इम्कानात थे वो भी हल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने गुजरात फसादात पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा कानून की हिमायत की है। फसाद की असल वजह ट्रेन को जलाना था। उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची को माँ की गोद में जलते हुए देखा था। फसादात के बाद मैं खुद अस्पताल में था, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। अमित शाह ने कहा कि फसादात की जड़ गोधरा ट्रेन को जला देना था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर तंज करते हुए कहा कि वहां बंदरों का नाच हो रहा है। बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे अपने कई हामियों के साथ महाराष्ट्र से बाहर मुंतकिल हो गए हैं और शिवसेना से मुतालबा कर रहे हैं कि वो महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद से बाहर निकले और बीजेपी के साथ इत्तेहाद बहाल करें। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के हालात पर तंज किया और कहा कि वहां बंदरों का नाच हो रहा है और वो एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगा रहे हैं। बीजेपी से मुअत्तलशुदा लीडर नुपुर शर्मा हफ्ते को एक बार फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इश्तिहारअंगेज तबसरे के सिलसिले में कोलकाता पुलिस की तरफ से जारी समन पर पेश नहीं हुई। नुपुर शर्मा ने मुतालिका पुलिस स्टेशन को एक ईमेल रवाना करते हुए अंदेशा जाहिर किया कि अगर वो कोलकाता का दौरा करेगी तो इस पर हमला हो सकता है। इसने पुलिस ऑफिसर्स के सामने पेश होने के लिए 4 हफ्तों का वक्त तलब किया है। सऊदी वजारत हज व उम्रे का कहना है कि 25 रोज तक आज़मीन हज के अलावा किसी को भी उम्रा अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक 25 रोज की मुद्दत के दौरान उम्रे के मनासिक को सिर्फ हुज्जाज तक महदूद रखा जाएगा ताकि आज़मीन हज को सहूलत मुहैया की जा सके। दूसरी जानिब मस्जिद हरम में मुआवन जनरल सदर डॉक्टर साद बिन मोहम्मद ने हज सीजन 1443 हिजरी की अहम तरीन तैयारियों को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। वजारत हज ने इशारा दिया कि उम्रा की अदायगी के लिए रिजर्वेशन दोबारा अतमन्ना ऐप के जरिए 20 जिलहज्जा 1443 हिजरी बरोज मंगल से मुमकिन होगी। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी ने अपने पार्टी हेडक्वार्टर नामपल्ली की दीवार पर उल्टी गिनती की घड़ी लगाई है और दावा किया है कि टीआरएस की हुकूमत सिर्फ 529 दिन की मेहमान है। तेलंगाना बीजेपी के कौमी इंचार्ज तरुण चौग ने आज हैदराबाद का दौरा किया। तेलंगाना बीजेपी कायदीन के साथ अहम इजलास मुनक्किद करते हुए आइंदा माह हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली बीजेपी कौमी आमिला के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा, 18 रियासतों के बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स और दूसरे अहम कायदीन शिरकत करेंगे। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तरुण ने कहा कि
तेलंगाना में जंतर मंतर तांत्रिक की सरकार चल रही है। टीआरएस की हुकूमत से नौजवान, ख्वातीन, किसान, SC/ST तबकात बदजन हो गए हैं। अब टीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की हुकूमत सिर्फ 529 दिन की मेहमान है। रियासत में असातिज़ा के असातिज़ात से मुतालिक महकमा स्कूली तालीम की जानिब से जारी करदा अहकामात को रियासती हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। महकमे की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि इसके तहत काम करने वाले असातिज़ा अपने असातिज़ात की तमाम तफसीलात पेश करें, जिसमें मनखुला और गैर मनखुला दोनों जायदादें शामिल थीं। यह भी कहा गया था कि इन जायदादों की खरीद व फरोख्त के ताल्लुक से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त ली जाए। 8 जून को जारी किए गए ये अहकामात हफ्ते की दोपहर ही मंजर-ए-आम पर आए थे। तब से रियासत की सियासत में ज़बरदस्त हलचल के साथ साथ असातिज़ा की तंजीमों में भी ज़बरदस्त नाराज़गी शुरू हो गई थी। मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही थी कि हुकूमत सिर्फ असातिज़ा को निशाना बना रही है। सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने अहकामात वापस ले लिए हैं। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया है कि विजिलेंस की सिफारिश पर यह अहकामात जारी किए गए थे। ताहम हुकूमत को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसने अहकामात वापस लेने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है, जिसके मुताबिक वो हैदराबाद में बीजेपी की कौमी आमिला के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए 2 जुलाई को हैदराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर को खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां से वो राजभवन रवाना होंगे। कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद बज़रिए कार राजभवन से शमशाबाद एयरपोर्ट की नोवा होटल रवाना होंगे। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजभवन में क़याम करेंगे। 4 जुलाई को सुबह आंध्र प्रदेश रवाना होंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने बकरीद फेस्टिवल के पेश नज़र खुद साख्ता ग्रुपों और अफराद को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने के खिलाफ इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जानवर की गैर कानूनी मुंतकली की कोई इत्तला रहती है तो ऐसी सूरत में ओहदेदारों के इल्म में लाया जाना चाहिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बकरीद के पेश नज़र हफ्ते को सिटी पुलिस हेडक्वार्टर बशीरबाग पर एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर, महकमा जात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट और अफजाइश मवेशियाँ के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें इस सीज़न के दौरान जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि शहर में कई मुकामात और सरहदी अजला में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हालिया तनाज़ात, दूसरी रियासतों में जुबा पर इम्तना के पेश नज़र पुलिस ओहदेदारों जानवर सरबराह मुंतकिल इन्हें हासिल करने के अलावा मसालक के नेटवर्क से सरकारी महकमों के ओहदेदारों को तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया गया ताकि वो बहैसियत मजमूई सूरत हाल से वाकिफ़ हो सकें। तीनों पुलिस कमिश्नरेट के सरबराहों ने GHMC से कहा कि वो जानवरों के मज़ीद शेल्टर्स, दरकार चारा, पानी और दूसरी सहूलतों के साथ क़ायम करें ताकि ज़ब्त जानवरों को वहाँ रखा जा सके। बकरीद के दौरान जानवरों के फजले के बारे में एक सवाल पर GHMC के ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि इसकी टीमें दस्तयाब रहेगी और फौरी तौर पर सड़कों के अलावा खुले ड्रेन्स को साफ किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि शहर में गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली पर नज़र रखने के लिए पुलिस के चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे, जहां महकमा जात अफजाइश मवेशियाँ GHMC के अलावा मुकामी पुलिस के ओहदेदार दस्तयाब रहेंगे। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक आज 496 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 7,98,000 हो गई है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 341 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि पड़ोसी अजला मेरचल, मलकाजगिरी में 40 और रंगारेड्डी में 68 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।